हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। एक बार फिर से लेके आए हैं सर्किल चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 बाकी था। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या कितना कर पाते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कल सर्कल इज अ रोम्बस। क्वेश्चन जो भी लिखा था कि एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल के बाहर बना हुआ है, यानी जिसका साइड सर्कल को टच कर रहा है, वो पैरेललोग्राम के साथ साथ रोम्बस भी है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह वगैरह ज़्यादा डिटेल हम करते हैं, अभी आपको रिटर्न फॉर्म में बताते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले पैरेललोग्राम एंड रोम्बस में सिमिलरिटी एंड डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। आई होप कि ये पहले से आप समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो चलिए समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो और भी अच्छी बात है। अभी आप समझ लें। अभी आपको ये समझ लेना है कि ऐसा कोई पैरेललोग्राम, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल बोले तो फोर साइड्स फोर वर्टिसेस, यानी पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड्स एंड फोर वर्टिसेस। तो ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें चार भुजाएं हो, चार शीर्ष कोण हो, यानी चार साइड हो और चार कोने हो, वो क्वाड्रिलेटरल हुआ। और वैसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल हो। ये पैरेलल का साइन है, ये इक्वल का साइन है। अपोजिट साइड जैसे ए बी एंड डी सी, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ए बी एंड डी सी पैरेलल दिख रहा है और ए बी एंड डी सी इक्वल भी है साइड में। दोनों चीज होना चाहिए, सिर्फ पैरेलल से काम नहीं चलेगा, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होना चाहिए। साथ में मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड एक साइज का, फिर अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड किसी और साइज का हो सकता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या, इसका प्रॉपर्टी क्या सब हो गया? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट वर्टिसेस फॉर्म इक्वल एंगल, यानी आपको एंगल भी अपोजिट वर्टेक्स जो होगा वो सेम बनाएगा। जैसे यहाँ पे जितना एंगल होगा x डिग्री, तो यहाँ भी होगा x डिग्री, अपोजिट पर x। तो इधर अगर y है मान लेते हैं, तो इधर भी y हो जाएगा। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है एंड अपोजिट वर्टेक्स सेम एंगल फॉर्म करता है, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। और पैरेललोग्राम का एक तो हो गया कि भाई अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, बट इसी के साइड में हो ये भी, ये जरूरी नहीं है। तो दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? दो बराबर भागों में बांट देना। अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर दें इसको ऐसे और एक डायगोनल ड्रॉ कर दे ऐसे, तो ये दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देगी, ये श्योर है। अब ये डायगोनल्स इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए, पैरेललोग्राम को आप समझ चुके हैं और हमको किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस साबित करना है। तो रोम्बस साबित करने के लिए पैरेललोग्राम एंड रोम्बस में जो सिमिलरिटी है, जो समानता है, उसको समझना जरूरी है। तो पैरेललोग्राम में जितने भी प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट वर्टिसेस फॉर्म इक्वल एंगल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये सब के सब किसी भी रोम्बस में होना चाहिए। रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, हिंदी नाम से आप बात को समझने का प्रयास करिए। हिंदी में लिखा है समानांतर चतुर्भुज और यहाँ लिखा है सम चतुर्भुज। सम का मतलब समान और समान का मतलब चार भुजाएं जो है, चारों के चारों भुजाएं सेम साइज के हो। अभी 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 हमने देखा पैरेललोग्राम के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टी। तो पैरेललोग्राम में कभी भी ये नहीं चर्चा किए थे कि इसके चारों साइड इक्वल होने चाहिए। यहाँ चर्चा किए थे बस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल एंड इक्वल। तो पैरेलल तो यहाँ भी है ना, और लेकिन यहाँ क्या है ना, ये चारों के चारों साइड सेम साइज का होने चाहिए। तो ये हमको प्रूव करना है, रोम्बस बनाना है। ठीक है, तो आप पैरेललोग्राम समझ लिए और रोम्बस के बारे में ये सारी प्रॉपर्टीज रहेंगे। और इस सारे प्रॉपर्टीज के साथ साथ, जैसे मान लिया ये पी क्यू आर एस रोम्बस है, पी क्यू आर एस, सारे प्रॉपर्टीज के साथ साथ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि डायगोनल्स इसमें बाइसेक्ट करता था ईच अदर, लेकिन इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा ये जरूरी नहीं था।
लेकिन यहाँ वो भी फिक्स है कि ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। तो डायगोनल्स लिख के दिखाते हैं। तो किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस साबित करने के लिए बस दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमको चाहिए होता है, और वो दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि diagonals bisect vertices at 90 degree, and second all four sides should be equal in length। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर देंगे। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, COR सर्कल का नाम दे दिए, COR, C का मतलब सर्कल, एंड O मतलब जिसका सेंटर O है, एंड R मतलब रेडियस जिसका R है। ठीक है, और इसके बाहर ऊपर से बना दिया एक पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम का मतलब हम समझ गए, AB एंड DC पैरेलल होगा और लेंथ में इक्वल होगा। ऐसे ही AD और BC भी पैरेलल भी होगा और लेंथ में इक्वल भी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसमें प्रूफ करना है ABCD या रोम्बस। अब प्रूफ करना है रोम्बस। पैरेललोग्राम पहले से पता है, इसका मतलब हमको पहले से पता है AB एंड DC बराबर होगा लेंथ में। अब पैरेललिज्म की बात छोड़ दे तो लंबाई की बात करें तो अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होगा। तो AP इज इक्वल टू होना चाहिए था DC, एंड मतलब होना चाहिए था, क्या है ही, और AD इज इक्वल टू BC। ये हमको तो पहले से पता है, लेकिन अब हमको प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू BC। AB इज इक्वल टू BC मीन्स BC AD के बराबर है और AB CD के बराबर है। तो ऐसे में नहीं आपको लगता है कि सब का सब साइड बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इतना बात लिख देने के बाद हम लिखेंगे प्रूफ। हमारे सामने प्रूफ क्या है उसको मैं रिटन फॉर्म में दिखाता हूँ आपको। अब बिल्कुल साफ सुथरा इतना बात जिक्र कर देना हमको प्रूफ में, सिंस P, Q, R एंड S आर 4 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स। उसके बाद कुछ ज्यादा बात बनाने की जरूरत नहीं है, कॉपी चेक करने वाले समझ लेंगे भाई। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इट मीन्स कि अगर D कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से DR एंड DS दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं इस सर्कल पर, तो DR एंड DS का लेंथ इक्वल होना चाहिए। ये तो आप शुरुआत से ही जानते हैं। हाँ, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर दो ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं और दोनों के लेंथ ऑलवेज इक्वल होंगे। तो उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ, और देखिए हमको वो मिल जाएगा जो चाहिए। तो आप इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS, वेरी गुड। BP इज इक्वल टू BQ, अब BP इज इक्वल टू BQ, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS, वेरी गुड। और CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे इस सबको। अब अगर इस सबको हम ऐड कर दें, ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा, AP एंड BP को ऐड करेंगे तो AP प्लस BP AB बन जाएगा, तो AB लिख दिए। ऐसे ही DR एंड CR को अगर ऐड करें तो DR CR DC बन जाएगा, DC लिख दिए। इज इक्वल टू, इधर अगर AS DS को ऐड करें तो AD बन जाएगा, और BQ CQ को ऐड करें तो BC बन जाएगा, है ना। तो ऐसे में अब हमको याद आ गई कि ये तो था पैरेललोग्राम, तो हम यहाँ AB एंड DC ये दोनों को तो इक्वल ही समझेंगे, तो हम इसी को लिख सकते हैं सिंस। इतना ऐड करने के बाद हमको करना क्या है, हमको बस इतना लिख देना है कि सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड इक्वल होगा, एंड ऑल्सो BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। अब इसको इक्वेशन मानिए नहीं मानिए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी वैल्यू को अगर इस पहले से फर्स्ट इक्वेशन जिसको हम मान के रखे हैं, जो पहले हमको आया था उसमें अगर पुट कर दे तो हम क्या पाएंगे, तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम क्या पाते हैं देखिए। चलिए उसके बाद क्या आ सकता है हमको, ऑन पुटिंग AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AB एंड AD इज इक्वल टू BC इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था अपना, इक्वेशन 1 ये था AB प्लस DC इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो अब AB के बदले AB रहेगा ही, और DC के बदले भी AB ही डाल देंगे तो 2AB हो जाएगा। AD के बदले AD नहीं डाल के BC डाल देंगे, तो ये BC मिला के 2BC हो गया। तो अब 2 अगर सिंप्लीफाई कर दे तो क्या हो जाएगा, वही देखिए आप यहाँ पर करके रखें।
On putting DC is equal to AB and AD is equal to BC in equation 1, we get AB plus AB is equal to BC plus BC, that is 2AB is equal to 2BC. 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, AB is equal to BC। यही तो हमको प्रूव करना था। अगर AB is equal to BC हो गया तो बस एक लास्ट वाला लाइन लिख देते हैं और क्वेश्चन खत्म। बस लास्ट में इतना ही लिख देना हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रॉम्बस, हेंस प्रूव्ड। हो गया आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ढंग से संपन्न। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the points of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. The side AB and AC is what? AB and AC क्या होगा? अब आप फिगर में देखिए, इसको जो लिखा था वही फिगर में समझाते हैं। ABC, ABC क्या है? एक ट्रायंगल है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब हुआ कि इसके ठीक अंदर सर्कल बना हुआ है, जो सर्कल इसके तीनों साइड को टच कर रही है। अब ऐसे में आपको ये लेंथ और ये लेंथ दिया है और ये दोनों निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ भी कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट। अगर कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट लगाते हैं तो यहाँ अगर पॉइंट बना दे हम, तो क्या होगा, इस एक्सटीरियर पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल लेंथ का होगा, ये 8 तो ये भी 8। ऐसे ही अगर यहाँ कट लगा दे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना दे, CD मान लिया कुछ भी CP, तो वो CP एंड CD ये दोनों शुड भी इक्वल। ये ऑलरेडी 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। अब बच गया कौन? ये दोनों। तो इस दोनों के बदले तो हम कोई एक ही वैल्यू मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक एक्सटीरियर पॉइंट A से है दोनों टेंजेंट, तो इसको अगर हम x मान लें तो मजबूरन इसको भी x मानना होगा। अब हम इसका जो भी काम करेंगे इसी के आधार पर करते हैं। चलिए ठीक है, दिखाते हैं आपको क्या क्या लिखना चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज क्या होना चाहिए। सबसे पहले ऐसे इतना बात लिख देंगे, हम क्या करेंगे अपने तरफ से यहाँ एक सेंटर बना लेंगे और उस सेंटर के तीनों तरफ ये 3 रेडियस डाल देंगे और ये रेडियस जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर पड़ेगा तो परपेंडिकुलर ही होगा, ये भी परपेंडिकुलर ही होगा और ये भी परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में अगर हम कुछ नया सोचे तो हमको मौका मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए और इससे इसको ज्वाइन कर दिया, है ना, ये कंस्ट्रक्शन कर दिए। कंस्ट्रक्शन लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको गौर करिएगा, तो BOC अगर ये पॉइंट O है, यहाँ लिख देते हैं, अगर ये पॉइंट O है तो BOC COA AOB, ये 3 ट्रायंगल अलग अलग मिल गया और इस तीनों ट्रायंगल के एरिया को अगर सम करे तो क्या आना चाहिए? तो एक टोटल कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया के बराबर। तो अब 2 तरीके से हम लोग एरिया फाइंड करेंगे ऑफ दिस ट्रायंगल और उसी से एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन से हमको ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे और क्या लिखना है लिखते हैं। एक लाइन आप बस लिख देना है आपको सॉल्यूशन करके कि कंस्ट्रक्शन कुछ किए हैं तो कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अच्छा लगता है। नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। आई ज्वाइंट BO, CO एंड AO। इस BO, CO और AO को ज्वाइन किए। वो क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल पहले क्लियर कर दिया है, COR। अब देखें COR लिखने का क्या फायदा है, पहले से O सेंटर है, ये क्लियर है। ठीक है, दस फॉर्म्ड 3 न्यू ट्रायंगल्स। 3 न्यू ट्रायंगल कौन हो गया? ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल COA एंड ट्रायंगल AOB। अब इस तीनों का एरिया क्या होना चाहिए? तो तीनों का एरिया का अगर प्लस करें तो टोटल एक कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम इस तीनों का एरिया, पहले इस तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसको सम करते हैं, देखते हैं क्या आता है। उसके बाद हमको जस्ट ये लिख देना है, लिख के दिखा देना है कि thus form 3 new triangles are BOD, COD and AOB. कॉमन एल्टीट्यूड R, सबका एल्टीट्यूड R है। क्या हम DO, EO, FO करो, R लिख देना है हाइट में और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमन एल्टीट्यूड मिल गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कंप्लीट का अगर निकाले तो इस तीनों छोटे छोटे के सम
के बराबर ही होगा कंप्लीट का एरिया। तो तीनों छोटे छोटे का सम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC अपने मन में, तो BOC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, तो BC बेस हो गया और हाइट R हो गया, तो हाफ इंटू BC इंटू R। ऐसे ही प्लस AOC, COA या AOC जो भी बोलिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस AC या इंटू R, हाइट R, तो वही AC इंटू R यहाँ लिख दिए। फिर AOB बच गया, AOB, तो AOB का बेस क्या हो जाएगा AB, एंड हाइट क्या हो जाएगा R, तो हाफ इंटू बेस AB इंटू R यहाँ पर लिख दिए। अब इस तीनों में हम देखते हैं कि हाफ 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 तो सब में है, आर 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 भी सब में है, तो हाफ आर अगर कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू अगर हम यहाँ से डाल दें, यहाँ से मतलब कहाँ से, पहले जो डिस्कस किए थे हम लोग कि बी डी एंड बी सी बी एफ ये दोनों एक ही पॉइंट से डाला गया टेंजेंट है ऑन सर्कल, ऑन वन सर्कल, तो ऐसी स्थिति में बी डी एंड ए एफ बराबर होगा। तो ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, ऐसे ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और ये दोनों x और x मान लिए थे, डिस्कस कर चुके हैं इस बात पर। तो ए बी इक्वल टू 6 प्लस एक्स, ए सी इक्वल टू 8 प्लस एक्स, एंड बी डी हो गया न्यूमेरिक 6 प्लस 8 यानी 14। सॉरी बी डी नहीं बाबू, ये बी सी, बी सी गलती लिख दिया है, बी डी नहीं बी सी, बी सी, बी सी 6 प्लस 8 14। अब यही वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ अगर पुट कर दिए तो 6 प्लस 8 एक्स ए बी के बदले हो गया, बी सी के बदले 14 हो गया, बी सी के बदले नहीं, हाँ बी सी के बदले 14 हो गया, और सी ए के बदले क्या हो गया 8 प्लस एक्स। अब इस सबको जब आप प्लस करेंगे तो 6 प्लस 14 20, या 20 प्लस 8 क्या होगा 28, 28 प्लस एक्स, दो बार एक्स भी है 2x। अब 20x एंड 2x में फिर से 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आप इसी को लिख सकते हैं हाफ आर इंटू 2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 14 प्लस एक्स, ये इससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अपना एरिया आया इसके हिसाब से 14 प्लस एक्स इंटू आर, कितना स्क्वायर यूनिट। अब इसी ट्रायंगल का एरिया दूसरे फॉर्मूले से निकालते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला से, और उससे जो एरिया आएगा वो और ये बराबर करेंगे, तब जाके एक्स का वैल्यू आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब उसमें आर का वैल्यू हमको पता था शुरू से और हम यूज नहीं कर पा रहे थे, तो आप शुरू से ही यूज करिएगा। आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फर्स्ट तरीके से तो हमको ये निकला एरिया 14 प्लस एक्स इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड तरीका मतलब हेरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं एरिया क्या आता है। नाउ एरिया बाय हेरोन्स फॉर्मूला, हेयर एस का मतलब क्या हुआ, सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो हम देखे थे 28 प्लस 2x, 28 प्लस 2x में 2 कॉमन ले लिए थे, तो 14 प्लस एक्स, ये 2 से 2 डिवाइड करके सेमी पेरीमीटर ही तो आया था 14 प्लस एक्स। और ए किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी मान सकते हैं, तो ए मान लिए बीसी को, तो बीसी है 6 प्लस 8 14। बी किसी को मान लिए तो 6 प्लस एक्स को बी मान लिए, इसको तो 6 प्लस एक्स बी हो गया, और ऐसे ही सी हो गया 8 प्लस एक्स। 3 साइड ऐसे एज्यूम कर लिए और एरिया ऐसे निकाले, तो आपको लास्टली फाइनली इतना वैल्यू आएगा। अब ये वैल्यू हेरोन्स फॉर्मूला कहता है कि एरिया इतना है, और यहाँ जो आया था ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से आया था। अब ये एरिया और वो एरिया, दोनों एरिया तो एक ही है भाई, तो दोनों एक ही है, तो दोनों शुड बी इक्वल। अब इक्वल करके देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या आता है। एक बार एडिट कर लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तीनों साइड को बेस एंड हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से जो निकाले थे उसमें, तो उसमें एडिट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, जहाँ हमको हाइट की जरूरत थी वहाँ आर लिए थे, और उस आर के बदले अब हम 4 लेंगे, चूंकि आर का वैल्यू 4 दिया हुआ था। ठीक है, ध्यान नहीं दिया शुरू से। तो ऐसा करने पर हाफ इंटू बेस 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा 14, तो ये 14 लिखे हुए हैं। हाफ इंटू बेस इंटू, यहाँ हम ABC ऐसे छाट सकते हैं, एस तो पहले से छाट सकते हैं,
मतलब तीनों साइड का सम जो होगा उसी का हाफ एस होगा, तो एस इतना है। और यहाँ पर तीनों साइड ये ए हो गया मान लेते हैं 14, बी हो गया इतना, सी हो गया इतना, कितना बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू ये वाला बेस इंटू हाइट, इस सब का यूज करते हुए ओवरऑल कैलकुलेशन पर आप आएंगे तो लास्ट में आपको इतना मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग एरिया। अब हम निकालते हैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग एरिया। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग नहीं, आप हेरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग। हेरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग एस सेमी पेरीमीटर, ए इतना, बी इतना, थ्री इतना, तो हमको क्या मिल गया, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, यहाँ तक तो एस हुआ, एस माइनस सी इंटू एस माइनस टी ए। तो इसका वैल्यू ओवरऑल आपको कैलकुलेट होके इतना आएगा। अब 8 6 जा क्या होता है 48, 48 का मतलब हो गया 16, 3 जा 16 को आप 10th का स्टूडेंट है समझ सकते हैं 4 का स्क्वायर है, तो 16 के बदले हम 4 बाहर रख लेंगे और 16 3 जाकर 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 रूट के बाहर और अंदर में 3 रूट के अंदर 3 इंटू 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, ये इतना स्क्वायर यूनिट। चलिए, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वल करेंगे, हमको जो वैल्यू लाना है आ जाएगा, तब जाके आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 4 इंटू रूट के अंदर 3x इंटू एक्स प्लस 14, 3x इंटू एक्स प्लस 14 हीरोन्स फार्मूला के हिसाब से आप ए बी सी का वैल्यू रखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, 4 बाहर में और 3 4, आप देख लेंगे कैलकुलेशन इतना आपको आ जाएगा। अब इतना से आप इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऐसे फॉर्म हो गए, आप ए स्क्वायर, पहले तो ये देख लीजिए कि स्क्वायरिंग वाला बोथ साइड किया मतलब क्या हुआ, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर क्या है जो पहले से है 3x इंटू एक्स प्लस 3x इंटू 14, तो 3x इंटू एक्स हो गया 3x स्क्वायर और प्लस 3x इंटू 14 क्या हो गया 42x। ठीक है, तो ओवरऑल कैलकुलेशन किए तो हमको आया 3x माइनस 1x, तो 2x पॉजिटिव इस साइड ले गए, एंड 42x माइनस 14x करेंगे 2 14 या 28, 28x करेंगे तो हमको आएगा 14x, और माइनस में ये 14 का स्क्वायर 196। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अब इक्वल टू इसके इक्वल में 0 हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जैसे जितना जल्दी सॉल्व कर लें, ठीक है, वैसे चाहे तो आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं 2 कॉमन लेके, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 98 इज इक्वल टू 0, है ना। चलिए, तो अब इस 2 से 0 को डिवाइड करते तो हमको अल्टीमेटली क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेना है, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हुए लास्ट में यहाँ पहुंच गए। ये नंबर 5 का क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन समझ लीजिए ढंग से, 3 4 5 बार देख लीजिए, इतना अच्छा से समझ में आ जाएगा कि इसमें है कुछ भी नहीं, बस 2-3 फार्मूला यूज करना पड़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो फाइनली आपको एक्स का वैल्यू 7 फाइंड होगा। ये सारा प्रोसेस आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। प्लस 7x को माइनस 7x प्लस 14x में डिवाइड कर दिए स्प्लिटिंग मेथड यूज करके, 14 7 जा 97 भी होता है, प्लस माइनस की जगह माइनस 98 भी होता है, और प्लस माइनस की जगह में माइनस 98 भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये फैक्टराइजेशन आप समझ जाएंगे। ओवरऑल आपको x का वैल्यू आ गया, एक माइनस 14 और एक प्लस 7, तो माइनस 14 इज नॉट वैलिड, किसी का लेंथ कैसे हो सकता है, तो ये वैलिड होगा सॉरी। अब इसको यूज करते हैं हम लोग ए बी बी सी सी टी साइड में, ए बी बी सी सी ए में। तो ए बी तो हमारा है एक्स प्लस 7, सॉरी 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स का वैल्यू 7, तो 13 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी का वैल्यू 14 ऑलरेडी पहले से प्लस किए हुए थे 14 सेंटीमीटर, एंड ए सी का वैल्यू कितना हो गया 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये 8 था ना बाबू, वो था 8,
8+7 क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये तीनों आपको सेंटीमीटर में ही है, तो ये आपका आंसर हो गया। और अगर आपको ए बी बी सी सी इसी में और कोई पूछता बीबीसी सब तो आ ही गया, तो क्या पूछता। तो चलिए ठीक है बाबू, इस क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।